नमस्कार, खबरों की खबर की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम कुछ मीटर दूर हैं संसद भवन से, जहां पर बजट प्रस्तुत किया गया। अब ये बोला गया था, ये आकलन लगाया जा रहा था, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये बजट उम्मीदों का बजट होगा, क्योंकि अब वैक्सीन लग गई है लोगों को, तो जाहिर सी बात है अगर आपको उड़ान भरनी है, अर्थव्यवस्था को उड़ान भरनी है, तो कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, कोई कड़वी घुट्टी ऐसी लेनी पड़ेगी, या सरकार को कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि बजट एक विकास का एक चक्र ऐसा शुरू कर दे कि उसके बाद फिर हम रुके ना। जो विकास थम गया था 2 साल पहले, वो पूरा हो जाए और आगे बढ़ जाए। क्या वो हुआ? विपक्ष की माने तो बहुत सारी अहम चीजें नहीं हुई। उनका ये मानना है कि अमीरों का बजट है। सरकार का ये कहना है कि वो सारी कड़वी घुट्टी जो कि पीनी पड़ी थी वो पी गई, और सरकार अपनी तरफ से अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो कदम उठा सकती है वो उन्होंने उठाया। तो जो सीधा सवाल है वो एक ही है कि क्या उम्मीद पर खरा उतरा है ये बजट? बहुत सारे प्रावधान हैं इसमें, बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी है। सवाल यही है सीधा सीधा, क्या उम्मीद पर यह बजट खरा उतरा? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। विक्रमजीत साहनी जी हैं, आप चेयरमैन हैं ब्रिक्स एग्री बिजनेस काउंसिल के। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहनी साहब। साहनी जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ, उम्मीद पे उतरा कि नहीं बजट? उम्मीद पे मैं भी यही सवाल कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि 5 इसके पहलू हैं। देखिए, एग्रीकल्चर पहला पहलू है जो हमारा मेन, उस पर जो एमएसपी का मैं समझूंगा कि कम्प्लीमेंट दूंगा कि पिछले साल फार्मर्स को वीट पैडी की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी वो 2.27 लाख करोड़ दी गई, लेकिन इस बार इन्होंने 2.37 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। तो मैं समझता हूं कि जो फार्मर्स की डिमांड थी कि एमएसपी कंटिन्यू रहे, तो वो उस वैल्यू को मार्जिनली इंक्रीज किया गया, जो एक बहुत बड़ा ये डिमांड थी। ये एक हो गया। दूसरा, ये जो ऑयल सीड्स, आप देखिए साहब, हमारे तो यहाँ वीट, कल ही मैं देख रहा था एनडीटीवी पे 89 मिलियन के स्टॉक हैं, 21 मिलियन चाहिए। और ये जो ऑयल सीड 60% हम इंपोर्ट करते हैं। इस बार थ्रस्ट एरिया दिया गया, चाहे सोया मील है, चाहे पाम है, चाहे कनोला है, तो वो उस पे ड्राइव की जाएगी, क्योंकि पंजाब जैसी जगह में इतना एक्सेस कल्टीवेशन हो रहा है राइस का कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो ऑयल सीड्स को लेके, और जो फार्मिंग स्टार्टअप्स के लिए किया गया, और मिलेट्स का ये, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी पिछले साल से 32% ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी दी गई, चाहे एक्चुअल पेमेंट से चाहे कम है। तो मैं समझता हूं कि अगर इसके साथ रिवाइज्ड एस्टिमेट से आप देखें, रिवाइज्ड एस्टिमेट से कम है, लेकिन वो अभी प्राइसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले साल रशिया बढ़ाया भी जा सकता है। हाँ, बढ़ाया जाना ही पड़ेगा, बिकॉज पिछले साल रशिया और यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट से गैस प्राइसेस चली गई, यूरिया $1000 टच कर गया, फॉस्फेटिक टच कर गया। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से काफी चीजों को उन्होंने मद्देनजर रख के एड्रेस करने की कोशिश करी। ठीक है, कैसा गरीब को मदद होगी वहां पर? जी ठीक है। तो सब्सिडी में कटौती, हालांकि उस पे सानी साहब यहाँ ये कह रहे थे कि वो रिवाइज्ड एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट में फर्क होता है, यानी कि अगर सब्सिडी और बढ़ानी होगी तो वो रिवाइज्ड एस्टिमेट में बढ़ भी जाएगी के हिसाब से। सितंबर में सप्लीमेंट्री ग्रांट अक्टूबर में देते हैं, डिपेंड, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस इन फर्टिलाइजर इनपुट्स की प्राइसेस पे निर्भर करता है कि क्या प्राइसेस है। और जैसे आपके एक दर्शक ने क्यू ऐप पे लिखा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर में 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है, उसके तहत आज मैंने काफ़ी एमएसएमई वालों से बात भी करी कि भाई आपको मिला, तो उन्होंने सबने कंफर्म किया कि हमें जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग लोन था उसका 20% उन्होंने, जिसी का 100 करोड़ लोन था तो 20 करोड़ बैंक ने विदाउट कोलेटरल दिया। उसमें सरकार ने बजट में 50,000 करोड़ का इजाफा किया गया, और इसको स्कीम को एक साल के लिए एक्सटेंड किया गया। तो मैं समझता हूं कि इसमें विदाउट कोलेटरल उनको 10% तक और जो लोन का है वो मिलेगा। दूसरा बड़ी बात जो एमएसएमई की है कि जो उसको ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स से जोड़ा जा रहा है, कि जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये एमएसएमई का काफ़ी बिजनेस ई कॉमर्स से इफेक्ट हुआ है, लेकिन उनको उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, असीम के साथ साथ जो ओएनडीसी जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म है पेमेंट का, तो ये
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बन रहा है, जिसमें एमएसएमई या कोई भी अपने प्रोडक्ट्स उसमें डायरेक्टली सेल कर सकता है, उसको एग्रीगेटर के थ्रू नहीं जाना। और तीसरा मैं कहूँगा पीएलआई स्कीम जो है, प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम, अभी आप जॉब्स की बात कर रहे थे तो उसमें बोला है कि 60 लाख न्यू जॉब्स और 30,000 करोड़। और पीएलआई स्कीम में भी जो सेक्टर्स हैं, जैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा पिछले साल डेफिसिट हुआ, कभी सेमीकंडक्टर नहीं है, सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स एज वेल एज डिमांड साइड प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट सरकार का मींस प्रयास है, मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। कोविड एक एपिडेमिक था, एक बहुत बड़ी बात, एटलीस्ट एक प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक जो बात जो यहाँ बोली जा रही है वो ये है कि फौरी राहत और लॉन्ग टर्म विजन दोनों चीज की जरूरत थी, लेकिन जिस तरीके की बातों का उल्लेख किया जा रहा है वो आगे चल के क्या फायदे होंगे उसके बारे में बात ज्यादा हो रही है। इमीडिएटली क्या रिलीफ होगी, वो तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको अब अनाज गेहूं सब वो जो राशन मिल रहा है। बाकी पीएलआई और गवर्नमेंट का भी आप देख लीजिए, बैंक्स को भी जीवित रखना है, तो अब जो हो सकता है, नहीं तो फिर बैंक्स के एनपीएस हो जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट के बारे में क्या कहा।